अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और सीख देने वाली कहानी। दोस्तों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मिल सके। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हमें हमारी मिस्टेक्स और जो भी आपको अच्छा लगा दोनों चीज़ें ही हमें पता लग सके। तो ज़रूर आप हमारी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे हौसले उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप अबाउट में जाकर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और आप भी दिखा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना टैलेंट। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं अपना टैलेंट और शामिल होना चाहते हैं हमारे मूवी, सीरियल, स्टोरीज में तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप समूह में। इसके साथ ही अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको हमारे अबाउट में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको कहानी की ओर जिसका शीर्षक है रिश्ता दिलों का। रिश्ता दिलों का तोड़े ना टूटे, सांसों की डोरी बंध के ना छूटे, जाओगे कैसे तुम मुझको छोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है, अपनों से ऐसे कोई दूर जाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। यह कहानी शुरू होती है मुंबई शहर से जो मशहूर है सपनों को पूरा करने वाले शहर के नाम से। इस शहर में जहां एक और किसी की भी जिंदगी रुकने को जैसे तैयार ही नहीं थी तो वहीं दूसरी ओर थे रामदास नाम के एक बुजुर्ग जिनकी जिंदगी तो मानो जैसे रुक सी गई थी। जहाँ एक ओर चारों तरफ भीड़ भाड़ भरा वातावरण था, हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं रामदास की जिंदगी में मानो जैसे चारों तरफ तनाही पसरी थी। यूं तो रामदास का घर बहुत बड़ा था, लेकिन जितना बड़ा उसका घर था उतना ही वह खुद को अकेला पाता। कहने को तो रामदास का भरा पूरा परिवार था। घर में एक बेटा, बहू व एक छोटी पोती थी, लेकिन किसी के पास तो मानो जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। उसका बेटा बाहर शहर में नौकरी किया करता था। वह साल 2 साल में अपने पिता से मिलने 1 या 2 बार आया करता था। तुम देख रही हो ना पुष्पा, आज मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस पा रहा हूँ। आज अगर तुम यहाँ होती तो मुझे अकेला बिल्कुल नहीं रहने देती। वही हमारा बेटा, मानो उसका यहाँ आने का तो दिल ही नहीं करता। पहले तो वह 1-2 साल में 4-5 बार मिलने आ लिया करता, लेकिन आज पूरे 2 साल बीतने को हैं। मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी
और वही हमारी गुड़िया, जब मैं उससे पहले मिला था कितनी छोटी थी, अब वो कैसे दिख रही होगी, कितनी बड़ी हो गई होगी। पता नहीं कब आएंगे ये लोग। शाम भी हो गई है, एक काम करता हूँ, पार्क में टहलाता हूँ, मन भी बहल जाएगा। वैसे भी यहाँ अकेला अकेला करूँगा ही क्या। हाँ, पार्क में ही जाता हूँ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? थैंक यू दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मेरी बेटी को गिरने से बचा लिया। और काजल बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे कि संभल के खेला करो, अभी चोट लग जाती तो। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने सही वक्त पर आकर तुम्हें बचा लिया। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है बेटा, इसे देख के तो मुझे मेरे पोती की याद आ गई। मेरी पोती भी इसी की जैसी है। दादाजी, आपकी पोती भी है, वह कहाँ पर है? उसे भी बुलाइए ना। यही तो दुख की बात है बेटा कि आज वो यहाँ पर नहीं है। दरअसल मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी छोटी पोती काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और आज पूरे 2 साल होने को आए, मैंने अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देखा है। अरे अरे दादाजी, उदास मत होइए, मैं भी तो आपकी पोती जैसी हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। चलिए अब खेलते हैं, आप खेलोगे ना मेरे साथ? जी हाँ, काजल बिल्कुल सही कह रही है। आप उदास बिल्कुल भी ना हो। काजल आपकी पोती जैसी है, इसलिए आप जितना भी चाहें उसके साथ टाइम बिता सकते हैं। सच बेटा, तू तो बहुत प्यारी गुड़िया है। और तूने सही कहा, तू भी तो आखिर मेरी पोती जैसी ही है। आज से रोज हम शाम को इसी पार्क में मिलेंगे और साथ में भी खेलेंगे। ठीक है, हम छुपन छुपाई का गेम खेलते। मैं छुपती हूँ और आप मुझे ढूंढो। आज न जाने कितने सालों के बाद खुश हुए थे रामदास। दोनों ने खूब खेला, खूब सारी बातें भी की। वक्त का तो जैसे पता ही नहीं रहा दोनों को। बाय दादाजी, अपना ध्यान रखना। अब हम रोज यहाँ मिलेंगे और रोज खेलेंगे। बाय मेरी काजल गुड़िया। और हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, फिर कल मिलेंगे। अपने किए वादे के अनुसार अब रामदास और काजल रोज पार्क में मिला करते, साथ में समय बिताते, खेलते और खूब सारी बातें करते। रामदास को तो जैसे
काजल के रूप में एक साथी मिल गया था, जो उनका एक लौता सहारा था। और काजल, उसको तो रामदास के रूप में मिल गया था एक प्यारा सा दोस्त, जो उसके साथ खेलता, बातें करता, कहानियाँ सुनाता और खूब सारा वक्त उसको देता था। दोनों के बीच कुछ ही दिनों में कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता सा बन गया था। रामदास रोज शाम पार्क जाने का इंतज़ार करते, दिन भर बेचैन रहते काजल से मिलने के लिए। देखते ही देखते दोनों के बीच कब दिल का ये रिश्ता पनप गया, शायद उनको भी पता न चला। काजल, तू कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना मेरी गुड़िया? नहीं दादाजी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। दादाजी, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। हाँ, बोल ना गुड़िया, क्या बात है? दादाजी, अभी मैं 3-4 दिन तक पार्क में नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। आप चिंता मत करिएगा, मैं 3-4 दिन में वापस लौट आऊंगी और फिर हम रोजाना की तरह खेलेंगे। गुड़िया बेटा, ध्यान से जाना और तू जल्दी वापस आ जाएगी ना गुड़िया? तेरे बिगर मन नहीं लगेगा तेरे दादाजी का। दादाजी, आप ऐसे उदास मत हो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय दादाजी। ठीक है मेरी गुड़िया, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, जल्दी से वापस आना, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। ना जाने कब आएगी मेरी काजल गुड़िया। जब शाम को उससे मिलना होता था तो दिन जैसे तैसे गुजार लेता था, और अब तो उससे मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। कैसे कटेंगे मेरे ये 3 दिन काजल गुड़िया के बिना? अरे, इस वक्त यहाँ पर कौन आया है? चलो जरा जाकर देखता हूँ। अरे दीपक बेटा, तू कैसा है तू? और कितना पतला हो गया है, ठीक से खाता पीता नहीं है क्या? अरे क्या पापा, आप भी। आप सुनाओ, आप तो ठीक हो ना? दादाजी। अरे मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। हाँ दादाजी, देखो मैं कितनी लंबी हो गई हूँ। धीरे धीरे मैं आपसे और मम्मी पापा से भी लंबी हो जाऊंगी। इसकी बातें तो चलती रहेंगी। और पापा, आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है ना? बेटा, इस उम्र में तो तबीयत का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन अब तुम आ गए, अब मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी, आप यहाँ पर अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं दादाजी, अब मैं आपके साथ रहूँगी और मम्मी पापा भी आपके साथ रहेंगे। हाँ मेरी गुड़िया, डर तो लगता ही है, और लेकिन अब तू आ गई है ना मेरे पास, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना तू? पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरा प्रमोशन हो गया और इसी वजह से मुझे फॉरेन कंट्री जाना पड़ रहा है। वहाँ जाने के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगा। खर्चे की चिंता मत कीजिएगा, वो मैं आपको भेजता रहूँगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अब यहाँ से मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ।
ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम एक नौकरी के लिए मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहते हो? और तुम्हारे मन में ये ख्याल आया तो आया कैसे? देखिए पापा, ये सवाल मेरे काम का है और अपने काम के लिए मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये तो आपको भी पता है। काम जरूरी है बेटा, लेकिन तुम ही सोचो, यह कैसा काम कि जो आपको अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दे। तुमने मुझसे दूसरे शहर में नौकरी की बात की, मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया और मैंने कभी भी तुम्हारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि यह तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम भले मुझसे कम आकर मिलो, लेकिन आज तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने की बात कह रहे हो, वो भी एक नौकरी के लिए। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या दीपक रामदास को यूं ही अकेला छोड़कर चला जाएगा या फिर मान लेगा अपने पिता की बात? आखिर क्या फैसला होने वाला है दीपक का? तो इसको जानने के लिए बने रहिए हौसले उड़ान के YouTube चैनल के साथ।